राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी का व्रत आ रहा है जो पुत्र की कामना के लिए किया जाता है। जिन लोगों के संतान नहीं है उन लोगों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आप इसमें कृष्ण भगवान के किसी भी रूप का पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल अगर घर में है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि बाल रूप में संतान प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा सुंदर विग्रह लड्डू गोपाल का ही माना जाता है। अगर शालीग्राम भगवान है तो उनकी पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप कोई भी फ़ोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं। इस एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। जो गृहस्थ जीवन में है, बहुत लंबी लंबी पूजाएं नहीं कर पाते हैं, बड़े अनुष्ठान नहीं हो पाते हैं या साल भर में यज्ञ वगैरह नहीं हो पाता है, तो यह एकादशी का इतना पवित्र महीना माना जाता है, पवित्र समय माना जाता है एकादशी का दिन, जिससे आपको हजारों गुना अश्वमेघ यज्ञ का भी फल प्राप्त हो जाता है। और इस दिन जो उपाय किए जाते हैं वह 100% ही पूरे होते हैं। अब जानते हैं कि एकादशी पर तुलसी आपको कब तोड़नी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। 15 या 16 कब पड़ेगी एकादशी का व्रत, तो 15 को 10:26 पर ही एकादशी शुरू हो जाएगी, तो और 16 तारीख को 9:39 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत तो 16 तारीख को रखा जाएगा, लेकिन शुरुआत 15 तारीख से ही हो जाएगी 10:26 से। इसीलिए आप तुलसी 15 तारीख को ही सुबह ही तोड़ कर रख लीजिएगा, उससे पहले ही। बाद में तुलसी मत तोड़िएगा, अर्थात 15 तारीख को और 16 तारीख को दोनों दिन ही तुलसी नहीं तोड़ी जाएंगी, याद रखिएगा। 15 तारीख को एकादशी 9:39 तक रहने वाली है, इसीलिए पूजा का समय भी 5:51 से 10:47 तक ही रहेगा। इसीलिए सुबह सुबह की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो सुबह के समय ही पूजा कर लीजिएगा। पारण का समय 5:51 से 8:05 तक रहने वाला है। इस समय यानी कि 17 तारीख को पारण करने के बाद में आप कुछ भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, चावल खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप चावल खाकर व्रत का पारण करते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाता है। अब इस एकादशी का विशेष उपाय जान लेते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल का विग्रह है तो स्नान आदि करने के बाद लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए, उन्हें प्रसाद अर्पित कीजिए और अच्छे धुले हुए वस्त्र पहनाकर और स्वयं भी उनके मंत्रों का उच्चारण अवश्य कीजिए, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 मीठे पान लेकर आने हैं जो अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करने हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी वह मीठे पान समर्पित कर सकते हैं। आपको वो दोनों पान अपने घर में वापस ले आने हैं और जब आप पारण करेंगे दूसरे दिन, तब उन पान को एक आपको और एक आपके पति को, दोनों को ही खा लेना है। इससे लड्डू गोपाल की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखिएगा और एकादशी का व्रत भी संपूर्ण विधि के साथ और पूरे मन के साथ कीजिएगा। इस दिन किसी की बुराई करना, चुगली करना, निंदा करना, कोई भी ऐसा कार्य जिससे जीव हत्या हो रही हो या फिर किसी पशु को नुकसान पहुंचाना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आप पर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होगी। इसी तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत हर गृहस्थ जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। जय लड्डू गोपाल की, जय श्री कृष्ण।